सागर की मकरोनिया स्थित रॉय हॉस्पिटल में उस वक्त गहमा गहमी का माहौल बन गया जब एक प्रसूति महिला के परिजनों ने डॉक्टर द्वारा किए गए ऑपरेशन पर आपत्ति जताते हुए विरोध दर्ज कराया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अस्पताल परिसर में काफी भीड़ जमा हो गई। मामले की जानकारी लगने के बाद मकरोनिया थाना प्रभारी सहित थाना स्टाफ भी मौके पर पहुंच गया था और स्थिति को देखते हुए अस्पताल परिसर में ही मौजूद रहा। दरअसल मकरोनिया निवासी शकुंतला गुप्ता नाम की महिला को डिलीवरी होने के बाद ब्लीडिंग होने के चलते रॉय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साधना मिश्रा द्वारा महिला का इलाज किया गया। महिला के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के परिजनों की सहमति लिए बिना ही महिला की बच्चादानी निकाल दी, जबकि महिला के परिजन अस्पताल में ही मौजूद थे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद महिला के परिजन आक्रोशित हो उठे। महिला के परिजन और भाजपा नेता मिश्री चंद गुप्ता ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर साधना मिश्रा के मुताबिक महिला की हालत गंभीर थी। अगर महिला का ऑपरेशन नहीं करते तो उसे दिक्कत भी हो सकती थी। महिला की हालत के संबंध में परिजनों को बता दिया गया था और उनके दस्तखत भी लिए गए थे, पर देखा जाए तो इस पूरे मसले को देखने के बाद यह जरूर लगता है आखिर इतनी घटनाओं के बाद भी अस्पताल पर प्रशासन के अधिकारी कार्रवाई से क्यों कतराते नजर आते हैं, जबकि आए दिन रॉय हॉस्पिटल के डॉक्टर राय पर गुंडागर्दी और अपशब्द जैसे आरोप लग चुके हैं। सूत्रों की माने तो कहीं कहीं किसी राजनीतिक दबाव के चलते सागर के प्रशासनिक अधिकारी इस अस्पताल पर कार्रवाई करने कतराते नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर खबर 24। हॉस्पिटल में कुछ हुआ है, क्या घटनाक्रम है, क्या जानकारी? एक्चुअली हमारी बहू की डिलीवरी हुई थी इंदौर में, तो वहाँ पर बेटी हुई और घर पे आ गई। कल ही आए तो उनको ब्लीडिंग सुबह से 9:30 बजे सुबह ब्लीडिंग होने लगी, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और हम लोगों ने तो फिर अस्पताल राय हॉस्पिटल में लेकर आए। राय हॉस्पिटल में उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि हो सकता है बच्चादानी निकालना पड़े अगर ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो ब्लीडिंग भी हम लोगों ने ब्लड भी व्यवस्था करी। 3 यूनिट चढ़ भी चुकी थी, 8.5 यूनिट हो चुकी थी, मतलब शरीर में जांच में निकली। 8.5 यूनिट निकलने के बाद जब हम लोगों ने हमने कहा ठीक है, साइन वगैरह तो ये करवा ही लेते हैं, पहले साइन करवा लिए तो हम लोग ठीक है, आप जैसी कंडीशन हो तो बताना। हमारा भतीजा भी डॉक्टर है, हम लोगों ने कहा कि ठीक है, उनसे पूछा तो करने लगे नहीं अभी ऑपरेशन बच्चादानी अभी नहीं निकलवाना है। तो हम लोग उस बंटी जो करके यहाँ पर देखता है उससे कहा कि यार मालूम हो रिपोर्ट दो, हमें रिपोर्ट अपने डॉक्टरों से सलाह करके हम आपको बता रहे हैं कि ऑपरेशन करना नहीं करना। तो उन्होंने रिपोर्ट दिया 3 बजे रिपोर्ट दिया। हमने अपने डॉक्टरों को भेजा तो उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि नहीं अभी रुक जाओ, अभी ऑपरेशन नहीं करवाना क्योंकि ब्लीडिंग नहीं हो रही है और 8.5 यूनिट आ गई है, अभी एकदम नहीं करना। अब हम लोगों ने मालूम जहाँ डॉक्टरों से पूछी तो हमने एक डॉक्टर से निधि मिश्रा से पूछा। निधि मिश्रा ने बोला कि वो तो ऑपरेशन हो गया। हम शॉर्ट में आ गए, हमने कहा हम लोग बाहर बैठे हैं और अचानक है आप कैसे ऑपरेशन हो गया? हमने कहा नहीं मैडम ऑपरेशन नहीं हुआ है, नहीं कहने ऑपरेशन हो गया। फिर उन्होंने जब बताया तो हम गए डॉक्टर राय के पास। हमने कहा कि आप बिना पूछे ऑपरेशन कैसे कर दिया? तो वो खड़े हो गए, गुंडियाई बताने, हाथ ऐसे उठाने लगा। तो वो कुल मिला के गुंडियाई भी करते हैं और पैसे की तो बात ठीक है, अपने परिवार के लोग हैं। आज है पैसे तो हम लोगों ने कहा भाई जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन है ऐसे ऑपरेशन एकदम नहीं करना। उन्होंने जब दूसरों से पता चला कि ऑपरेशन कर दिया तो हम लोग भाई गुस्से में हमने कहा कि क्यों किया। फिर हमने खुद पुलिस को बुलाया। पुलिस ने अभी आश्वासन दिया है कि एक टीम गठित कर दे रहे हैं मेडिकल टीम को, तो उसमें हमारे भतीजे को हम चाह रहे हैं कि हमारा भतीजा भी उसमें शामिल हो जाए उस टीम में, जिससे जो क्लियर हो जाए कि हाँ वो लायक ऑपरेशन लायक थी कि नहीं। और बच्चादानी निकालने के पहले हम लोगों से पूछना था, वो पूछा नहीं उन्होंने। अगर आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ऐसे हॉस्पिटलों में जो भी गलत करे, ये आप हॉस्पिटल राय हॉस्पिटल नहीं, कोई भी हॉस्पिटल में ऐसे है पैसा के कारण कोई भी है ऑपरेशन कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके विरुद्ध है राय के विरुद्ध उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जैसे आपने बीच में भी बोला कि गुंडागर्दी भी कर रही है, तो उस पर हिसाब से इन पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? गुंडागर्दी वाली भी कार्रवाई होनी चाहिए कि अब जैसे गुंडों को लगा के रखे हैं, आप देखेंगे, आप जाएँ उनका
तो कोई भी सिक्योरिटी जो गार्ड वगैरह हैं उनके कोई भी वेरिफिकेशन, पुलिस वाले की वेरिफिकेशन नहीं है और ऐसे रखे हैं जैसे बिल्कुल ऐसे पकड़ रहे थे जैसे कि हम लोगों ने अपराधी हुए। प्रबंधन के खिलाफ आप FIR करवाएंगे क्या? हम अभी FIR तो नहीं, उन्होंने TI साहब ने बोला है कि आप आवेदन दे दो, आवेदन के तहत में हम कार्रवाई करेंगे जो भी मतलब है टीम गठित करके, क्योंकि वो बता रहे जिस तरीके से अपनी वो बात बता रहे हैं कि ब्लड प्रेशर लेवल थोड़ा नीचे हो गया था इसलिए हमें करना पड़ा, वो अपनी बात बता रहे हैं। लेकिन हम लोग बाहर बैठे तो हम लोगों को तो बताना था कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, हम लोगों को बता ही नहीं कि ऑपरेशन करना। पेशेंट की हालत अभी कैसी है? पेशेंट की हालत तो अभी ठीक है, ICU में है, उसमें तो देख रहे हैं, अभी हम अंदर नहीं गए हैं और सब लोग गए हैं तो बता रहे हैं। नहीं, ये जो शकुंतला पेशेंट थी तो उसका ब्लीडिंग हो रही थी, उसकी डिलीवरी तो बाहर हुई थी 5 तारीख को। उसके बाद उसको काफ़ी ब्लीडिंग में आई थी, उसको हम लोग PPH कहते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज, तो नहीं PPH, और शॉक में थी पेशेंट। तो उसको सारा ट्रीटमेंट करने के बाद नहीं उसका ब्लीडिंग स्टॉप हुआ तो उसका ऑपरेशन करना पड़ा, डिक्सोडाइन निकालने का, जान बचाने के लिए ये ऑपरेशन करना पड़ा। मैम, परिजनों का आरोप है कि इसे परमिशन नहीं दी। नहीं, उनसे सब उनको बता दिया गया था, उनका दस्तखत लिया गया था, सब कुछ था। अभी पेशेंट की हालत कैसी? पेशेंट ठीक है, स्टेबल है, उसको ब्लड दिया गया है, ठीक है पेशेंट। गाड़ी फंसी हुई है, आप लोग निकलवा देना आपको। सर, ये राय हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों के साथ बदसलूकी और मारपीट की गई है, उसमें किस भाजपा नेताओं पर केस दर्ज किया है? उपरोक्त प्रकरण में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर 6 नामजद व्यक्तियों और अन्य के विरुद्ध 147, 148, 323, 294, 506, 34 मध्य प्रदेश चिकित्सा एवं चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रथम सूचना पंजीबद्ध की गई है, विवेचना की जा रही है। सर, किस बात को लेकर मारपीट की गई है अब पर? यह सामने आया है कि कोई व्यक्ति राय अस्पताल में भर्ती था, जिसकी चिकित्सा के उपरांत जो है उसकी किसी बातचीत को लेकर इनके भी विवाद हुआ। यद्यपि भी विवेचना का विषय है, ये विवेचना में ही स्पष्ट हो पाया कि विवाद का क्या विषय था, परंतु प्रथम दृष्टया इसमें अपराध पाए जाने पर थाने में अपराध पंजीयन किया गया है, विवेचना की जा रही है। पुलिस विभिन्न CCTV फुटेज जो उपलब्ध हैं उनको भी देखेगी और उसमें अग्रिम कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वैसे पिछले कुछ समय से ऐसा देखा गया है कि राजनीति से जुड़े हुए लोगों के द्वारा जब भी ऐसा कोई मामला होता है, उनके साथ कोई ऐसा काम उनके द्वारा किया जाता है तो कार्यवाही कहीं ना कहीं कुछ शिथिल पड़ती है या फिर विलम्ब इसमें देखा जाता है। इस बार मतलब क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, कार्रवाई में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं है। त्वरित रूप से जैसे ही FIR पुलिस को प्राप्त हुई, सूचना प्राप्त हुई, तत्काल अपराध का पंजीयन किया गया है और तत्परतापूर्वक इसे विवेचना की जाएगी। विवेचना के उपरांत जो भी इसमें स्थिति होगी वैसी इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी, इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया जाएगा।